Hello students, welcome back. But in the last video we have discussed about money market and money market instrument. Now we will discuss about capital market. Earlier we have told you that financial market is divided into two categories, that is money market and capital market, in which we have already discussed money market earlier. Now we will discuss about capital market. कैपिटल मार्केट क्या होता है बेटा? इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर issued and traded. वेहर मनी मार्केट में क्या था बेटा? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इशू होती थी, दैट मीन ऐसी सिक्योरिटीज जिनका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 ईयर होता है। जबकि जो आपका कैपिटल मार्केट है इसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है, जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं या डिवेंचर्स हैं, जिनका मैच्योरिटी पीरियड काफ़ी लंबा होता है या थ्रू आउट द लाइफ ऑफ बिजनेस होता है। जैसे इक्विटी शेयर्स है, इनको बिजनेस के पूरी लाइफ साइकिल के दौरान रिडीम नहीं किया जाता, बिजनेस के लिक्विडेशन के ऊपर इनको हम रिडीम करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स हैं या डिवेंचर्स हैं, उनको भी एक लंबे टाइम के बाद रिडीम किया जाता है, आफ्टर 10 ईयर, 12 ईयर, 8 ईयर। तो ये क्या होते हैं आपके कैपिटल मार्केट, वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ आर इशूड, जहाँ पर लंबी अवधि के जो सिक्योरिटीज़ हैं इनको इशू किया जाता है और उनकी खरीद बेच होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट होता है बेटा वो भी आपका दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सबसे पहले हम बेटा बात करें प्राइमरी मार्केट की। प्राइमरी मार्केट क्या होता है बेटा? इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब कभी भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम मार्केट में पब्लिक के सामने या इन्वेस्टर्स के सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्या बोलेंगे उसको हम, प्राइमरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट में एक बार सिक्योरिटीज इशू हो चुकी, उसके बाद जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा म्यूचुअली जो भी शेयर्स की खरीद बेच होती है उन्हें हम किसके अंदर लेते हैं, सेकेंडरी मार्केट। तो ये क्या होता है, इसमें जो भी सिक्योरिटीज़ इशू हो रखे हैं, ओल्ड सिक्योरिटीज़ है, उनकी खरीद बेच होती है, उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। जबकि प्राइमरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के सामने या मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्या बोलेंगे उसको हम, प्राइमरी मार्केट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट को। प्राइमरी मार्केट्स या प्राइमरी मार्केट, इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर issued for the first time. It is also known as new issue मार्केट। प्राइमरी मार्केट बेटा वो होता है जहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम हम मार्केट के अंदर इशू करते हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यू इशू मार्केट, दैट इज NIM, निम। इसका कोई डेफिनेट प्लेस नहीं होता, कंपनी अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, वो पब्लिक में या कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स को जारी कर सकती है,
इनका कोई डेफिनेट प्लेस नहीं होता, ये हमेशा सेकेंडरी मार्केट से पहले आते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नई सिक्योरिटीज़ को ही इशू कहता है, पुरानी सिक्योरिटीज़ से इनका कोई लेना देना नहीं होता। अब बेटा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर कैपिटल को फ्लोट करने का, कैपिटल इशू करने के मेथड कौन कौन से होते हैं। तो बेटा प्राइमरी मार्केट में जो भी हम कैपिटल इशू करते हैं उसके बेसिकली आपके 5 मेथड होते हैं। कौन कौन से? पब्लिक इशू, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, फोर्थ वन इज राइट इशू, and fifth one is IPO. But these are mainly 5 methods through which capitals या new securities are issued in primary market. सबसे पहले आता है बेटा इसके अंदर पब्लिक इशू। पब्लिक इशू क्या होता है बेटा? कोई भी कंपनी जब प्रोस्पेक्ट्स वगैरह प्रोस्पेक्ट्स जारी करती है और सीधे आम जनता को प्रोस्पेक्ट्स जारी करके सीधे आम जनता को शेयर्स वगैरह डिवेंचर्स या दूसरी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करती है। और जो भी सब्सक्रिप्शन आया, जितने भी लोगों ने कंपनी की सिक्योरिटीज़ का अप्लाई किया, उनको जब हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का शेयर्स का अलॉटमेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पब्लिक इशू। इसके अंतर्गत कोई भी कंपनी है वो सीधे आम जनता को अपने शेयर जारी करती है। इसके लिए कंपनी प्रोस्पेक्ट्स वगैरह छपवाती है। तो कोई भी कंपनी जब सीधे आम जनता को अपने शेयर जारी करती है उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक इशू। ऐसा एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं उसको हम? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसके अंतर्गत कंपनी को आम जनता को शेयर ऑफर किए जाते हैं किसी भी पब्लिक कंपनी के द्वारा। क्या बोलेंगे इसको हम? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें कंपनी खुद आम जनता को शेयर जारी करती है। इसके लिए कंपनी पहले प्रोस्पेक्ट्स छपवाती है, लोग उन प्रोस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है तो कितने शेयर्स या कितनी कैपिटल इसके अंदर हमें इन्वेस्ट करनी है। इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसीजर वगैरह क्या होगा, शेयर्स वगैरह का अलॉटमेंट का मेथड क्या होगा, वो सारी चीज़ें प्रोस्पेक्ट्स के अंदर मेंशन की जाती है। ओके बेटा। सेकेंड वन इज़ ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है बेटा? इसके अंतर्गत कोई भी कंपनी जो है वो सीधे आम जनता को शेयर जारी नहीं करती। इसके बजाय कंपनी कुछ बड़े बड़े जो हम ये कह सकते हैं शेयर ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, उनको अपने सारे शेयर सेल आउट कर देती है एक फिक्स निश्चित कीमत के ऊपर। ये जो ब्रोकर्स होते हैं इन शेयर्स में अपना कुछ कमीशन या अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके फर्दर जनरल पब्लिक में सेल कर देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑफर फॉर सेल। क्लियर है? इसमें कंपनी शेयर्स तो आम जनता को मतलब शेयर्स तो जनता के लिए ही जारी करते हैं, बट वो शेयर्स सीधे आम जनता को जारी नहीं किए जाते, बल्कि कंपनी इसको जो सारे शेयर्स हैं कुछ बड़े बड़े शेयर ब्रोकर्स को सेल कर देती है और ये ब्रोकर्स अपना कमीशन और अपना प्रॉफिट ऐड करके इन शेयर्स को आम जनता में सेल कर देते हैं। इसमें कंपनी की जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है। जो प्रोस्पेक्ट्स वगैरह छपाने का खर्चा था, एडवर्टीजमेंट का खर्चा था, वो काफ़ी कम हो जाता है। प्लस जो है इसके अंदर कोई भी कंपनी जो है उसको कैपिटल भी जल्दी से हो जाती है। आम जनता को जब शेयर ऑफर करते हैं तो वो प्रोसीजर जो है वो मेथड है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसमें कंपनी को टाइम सेविंग भी हो रही है, कॉस्ट सेविंग भी होती है, और जो अंडर सब्सक्रिप्शन का जो रिस्क होता है वो भी इसके अंदर नहीं होता है। कई बार कंपनी जब आम जनता को ऑफर करती है तो उसके अंदर एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, दैट इज़ 90% ऑफ टोटल इशू की। जितने भी शेयर इशू किए हैं कम से कम 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो इसमें उस चीज़ के बाद अगर 90% शेयर्स की एप्लीकेशन नहीं आती है तो IPO पूरा कैंसिल हो जाता है। तो इसमें वो रिस्क भी इसमें
ऑफर फॉर सेल के अंदर जब सारे शेयर कुछ सिलेक्टेड कॉर्पोरेट ब्रोकर्स को सेल कर दिए जाते हैं तो इसमें वो जोखिम ख़त्म हो जाता है। थर्ड आता है बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि इसके अंतर्गत कंपनी जो है अपने शेयर्स को कुछ बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स या कुछ हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को हायर प्राइस के ऊपर सेल करती है। ये जो शेयर्स होते हैं वो आम जनता में सेल नहीं किए जाते हैं। जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं किसी एक कंपनी के अंदर एक इकट्ठे शेयर के लोट के अगेंस्ट अपनी एक शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज़ करती है। इन इन्वेस्टर्स को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी जगह मिलती है और ये कंपनी की मैनेजमेंट में भी डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये जो शेयर्स हैं कंपनी हायर प्राइस के ऊपर कुछ सिलेक्टेड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को सेल करती हैं अपनी कैपिटल का एक पार्ट शेयर्स के रूप में। ठीक है, ये शेयर्स जो हैं वो फर्दर जनरल पब्लिक में सेल नहीं किए जाते। क्लियर है बेटा, क्या बोलेंगे उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन इज राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या होता है बेटा कि कोई भी कंपनी जिसने पहले कभी अपने शेयर्स जारी किए थे अब वो अपनी फर्दर फाइनेंशियल नीड के लिए एडिशनल कैपिटल जो है वो पब्लिक को ऑफर करना चाहती है। अपने एडिशनल शेयर्स हैं वो आम जनता में जारी करना चाहती है। उस समय क्या होता है कंपनी कोई भी कंपनी जब एडिशनल शेयर आम जनता में जारी करती है उस केस में पहले हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उन शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं राइट इशू। व्हेन कंपनी इशू न्यू शेयर्स then already existing shareholders are invited first to subscribe the share. If they are not interested then share are subscribed to further general public। क्या बोलेंगे उसको हम right issue। क्लियर है बेटा। और लास्ट आता है इसके अंदर EIPO। EIPO का मतलब क्या होता है बेटा कि आजकल हम कहते हैं प्रेजेंट एज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में एग्जिस्ट करती है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट की जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से जो IT रेवोल्यूशन हुआ है उससे शेयर्स को इशू करने के मेथड में भी कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं। अब कंपनियां जो हैं ऑनलाइन मेथड से भी अपने शेयर्स हैं अपना IPO इशू करती है। अपने ऑनलाइन मेथड से अपने जो शेयर्स हैं वो आम जनता को ऑफर करती है। कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना प्रोस्पेक्ट्स डाल देती है। जनरल पब्लिक है कंपनी की वेबसाइट से उस प्रोस्पेक्ट्स को डाउनलोड करके कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। इसके बाद क्या होता है बेटा जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं ठीक है वो कंपनी की वेबसाइट के थ्रू शेयर्स को परचेज करने के लिए अप्लाई करते हैं और जितने भी लोगों की एप्लीकेशन आई है उस एप्लीकेशन के बिहाफ पर जो कंपनी है ऑनलाइन ही शेयर्स का अलॉटमेंट कर देती है। ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करती है और ऑनलाइन ही शेयर्स का अलॉटमेंट कर देती है। उसे हम क्या बोलते हैं EIPO। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम इलेक्ट्रॉनिक IPO। और उसके बाद बेटा सेकंड आता है इसमें आपका सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या था बेटा इट रेफर्स टू दैट मार्केट। ये वो मार्केट होता है जिसके अंतर्गत प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत जो भी सिक्योरिटीज इशू की गई है जनरल इन्वेस्टर्स के द्वारा उनकी आपस में खरीद बेच होती है। वेयर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड और परचेज्ड और सोल्ड। क्या बोलते हैं उसको हम सेकेंडरी मार्केट। इट हैव ए डेफिनेट प्लेस। इसका एक निश्चित स्थान होता है जिसे हम क्या बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो नंबर होता है वो हमेशा प्राइमरी मार्केट के बाद आता है। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से सेकंड हैंड सिक्योरिटीज़ हैं उनकी खरीद बेच होती है। क्लियर है बेटा, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। क्लियर, ये चैप्टर और ये यूनिट बेटा अब आपकी कंप्लीट है। एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट। टिल देन सॉरी नो बेटा, फ्रॉम नेक्स्ट chapter video we will discuss the next chapter, that is trading procedure at stock exchange, and second one is SEBI Securities and Exchange Board of India। उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। टिल देन गुड बाय बेटा।